आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कारगिल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की डिस्कस में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आरपीएससी से जुड़ी हुई उन भर्तियों की जो किसी न किसी कारण से अभी हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दोस्तों, यूँ तो आरपीएससी के द्वारा काफ़ी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज अच्छी अच्छी वैकेंसी पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूट करवाई जाती हैं। हालांकि उसके कैलेंडर्स की बात करें तो ये भी यहाँ पे काफ़ी इसमें इरेगुलरिटी यानी कि अनियमितता यहाँ पे देखने को मिली। अगर बात करें अन्य राज्य की पीसीएस के बारे में यानी कि अन्य राज्यों की जो भर्तियां हैं तो उनके कंपैरिजन में हम अगर बात करें तो हमसे कई गुना यानी कि 30 से ज़्यादा भर्तियां जो हैं अभी ट्रैकिंग करने के उपरांत ये पाया गया कि अन्य राज्यों की जो भर्तियां हैं वो हमारी इससे आरपीएससी की तुलना में काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिली है। हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ पे आरपीएससी के इनॉर्गेशंस में ये चीज़ें भी यहाँ पे डिफरेंट स्टेट के जो चेयरमैन्स हैं पीसीएस के, जो उनकी जो आयोग हैं उनके चेयरमैन थे, मेंबर्स थे, उनके बीच में इस प्रकार की एक मीटिंग भी बुलाई गई थी और इसके अंदर इसी आउटलुक को देखा गया था कि क्या यहाँ पे इंटरव्यूज़ अन्य पीसीएस के द्वारा भर्तियों के रिक्रूटमेंट से संबंधित नोटिफिकेशंस के द्वारा और वहाँ पे करवाए जाने वाले जो इंटरव्यू प्रोसीजर है उसमें किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, रिक्रूटमेंट से नोटिफिकेशन निकालने का क्या उनका पैटर्न रहता है, सभी पे चर्चा यहाँ पे उस मीटिंग्स पे की गई थी। दोस्तों, 70 साल में 2,90,00,000 यानी कि यूँ समझे 2.90 लाख विभिन्न सेवाओं में चयनित यहाँ पे अभ्यर्थी हुए। साथ ही 5.2 लाख अभ्यर्थी ने इंटरव्यू आयोग में दिया। और उसके बाद हम बात करें तो हाल ही में आरपीएससी के द्वारा जो आरएस भर्ती यहाँ पे आपने देखा है, आरएस भर्ती 2018 जो निकाली गई थी उसके हाल ही में जो क्वेश्चन जो उनकी कॉपी थी, जो मेंस के एग्जामिनेशंस की जो कॉपी है उसको भी यहाँ पे चेक करवाने का प्रोसीजर आरपीएससी के द्वारा अभी जारी है, जिसमें 2018 में हुए इस एग्ज़ाम्स की कॉपी 4 साल बाद 2022 में दिखाई जा रही है अभ्यर्थियों को। साथ ही हालांकि इस भर्ती परीक्षा का यहाँ सबसे बड़ा डिले का जो कारण रहा बताया जा रहा है आरपीएससी की मेंबर्स के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा, वो ये बताया जा रहा है कि इसमें न्यायालय के अंदर यानी कि हाई कोर्ट में ये भर्ती पहुँच चुकी थी। इस कारण इसमें काफ़ी प्रकार की अनियमितता उसके प्री एग्जामिनेशन को लेके, मेंस को लेके, उसके कैलेंडर्स को लेके, इंटरव्यूज़ को लेके और फाइनली सिलेक्शन रिजल्ट्स को लेके यहाँ पे इसमें काफ़ी प्रकार की जो अनियमितता है वो देखने को यहाँ पे मिली थी। आरएस भर्ती 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि आरपीएससी के द्वारा अन्य भर्तियां भी यहाँ पे निकाली गई जिसमें ज़्यादातर देरी यहाँ पे हो रही है और इसमें ये भी देखा गया कि 30 से अधिक छोटी और बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी से लेकर परिणाम आने तक काफ़ी वक्त यहाँ पे देखने को मिला। हालांकि रिसर्च के बाद में ये पाया गया कि जितनी छोटी भर्ती आरपीएससी के द्वारा करवाई जाती थी वो मोस्ट ऑफली 1 या 2 साल में कंप्लीट उसको करवा दिया जाता है और उसके बाद में अगर बड़ी भर्तियों की बात करें तो उसके अंदर लगभग आरपीएससी को उसे पूरी करवाने में लगभग 3 से 4 साल यहाँ पे लग जाते हैं। जैसे आरएस भर्ती आप देख पा रहे हैं और भी प्रकार की जो बड़ी भर्तियाँ जो है जिसमें एसआई 2016 की अगर बात करें, काफ़ी बड़ी बड़ी जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं आरपीएससी को, इसमें एवरेज यानी कि औसतन 3 से 4 वर्ष पूरी करने में लग जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक मुद्दा यहाँ पे बताया गया है। साथ ही इसमें रिसर्च करने के बाद में ये भी पाया गया है कि जो अभ्यर्थी जो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर पाते हैं तो काफ़ी 2 या 3 साल गुजर जाने के बाद में उनके जो एज का रिलैक्सेशन है, जो आयु छूट है, वो भी यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो इस कारण से ओवरेज होने के बाद में अभ्यर्थी अपने यहाँ पे अपना जो वापस भरने का जो मौका है वो गवा देते हैं क्योंकि उनकी एज जो है वो ओवरेज हो जाती है। समय पे भर्तियों का ना आना ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अगले हम बात करें, अगले इसी पॉइंट्स में आगे बढ़ें। कई भर्तियों में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 1 साल तक रिवाइज होते रहते हैं। साथ ही कुछ एक रिजल्ट्स भी यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिए जाते हैं। प्रोसेस इतना लंबा चलता है कि अभ्यर्थी ही अपने ऑरेज से गुजर जाते हैं।
साथ ही 5 पदों के ऊपर अगर भर्ती की बात करें, जो हाल ही में विधि रचनाकर अधिकारी के रूप में वैकेंसी निकाली गई थी, काफ़ी छोटी भर्ती आरपीएससी की मानी जाती थी, लेकिन इसमें भी आरपीएससी को कंप्लीट करवाते करवाते 10 महीने गुजर गए। साथ ही इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2021 को निकाला गया था। परिणाम 29 अक्टूबर को यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा रिलीज किया गया था। ऐसा अन्य भर्तियों की परीक्षाओं में भी इस प्रकार का काम देखने को यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा मिला है। साथ ही दूसरी ओर अगर बात करें बड़ी और अधिक पदों की भर्तियों की बात करें, तो जिसके अंदर उम्मीदवार काफ़ी अधिक होते हैं, तो उसका कारण सबसे बड़ा जो बताया गया है वो बताया गया है कि अभ्यर्थियों का हर पॉइंट्स पे कोर्ट में चले जाना। हालांकि ये चीज़ सही भी है, क्योंकि अभ्यर्थियों को देखते हुए, उनकी कैटेगरीज को देखते हुए, उनकी कट ऑफ को देखते हुए, उनकी जो भी बेसिक जो राजस्थान सेवा नियम जो है, सर्विस नियम जो है आरपीएससी के द्वारा समय पे एक के सभी अभ्यर्थियों को देखते हुए ना बनाया जाना, ये भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है। दोस्तों, आयोग अपनी कार्यप्रणाली में किसी प्रकार की कमी नहीं रखे तो भर्तियां कोर्ट में कभी भी नहीं अटक सकती, क्योंकि प्रॉपर सेवा नियम होते नहीं है। कभी किसी कैटेगरीज में प्रॉब्लम, ये लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो इस प्रकार से अभ्यर्थी भी यहाँ पे कोर्ट का सहारा ही उनके पास में बचता है, और वो फाइनली कोर्ट में जाके इस भर्ती को स्थगित करने की कोशिश करते हैं। साथ ही आयोग ने अपनी पैरवी मजबूत करने चाहिए कि जो भी आरपीएससी के द्वारा कोर्ट यहाँ पे जो भी पैरवी करता है, एक मजबूत तौर पे ये करनी चाहिए ताकि भर्ती समय पे पूरी हो सके। साथ ही कोर्ट में भी किसी प्रकार की आगामी जो भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशंस को देखते हुए इस प्रकार की भर्ती कोर्ट में ना जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पे बताया गया है। साथ ही आयोग ने ये भी कहा गया है आयोग के रिगार्डिंग में कि जल्द से जल्द मामले का निस्तारण भी उनके द्वारा किया जाए। अनेक प्रकार की कमेटीज़ हो गया, एक्सपर्ट कमेटीज़ हो गया, प्री लिटिगेशन कमेटीज़ हो गया, इस प्रकार की कमेटीज़ का भी आयोजन करे, ऑर्गेनाइज करे, ताकि सभी भर्तियों को बड़ी बारीकी से देख के अभ्यर्थियों को रेस्पेक्ट में उनके फ्यूचर को देखते हुए, उनकी एज को देखते हुए, उनकी कट ऑफ को देखते हुए, या फिर अनेक प्रकार के जो भी मुद्दे यहाँ पे हैं जो कोर्ट में जाने लायक है, उनके ऊपर गहनता से उस कमेटी के द्वारा एक प्रॉपर डिसीजन देना चाहिए ताकि आगामी भर्तियां भी समय पे हो सके। साथ ही अगर और एग्जाम्पल्स की हम बात करें, जिसमें आप बात करें यूपी, जो कि यूपी का आयोग है, एक बार हम दूसरे आयोग की बात कर लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश आयोग है। इनमें भी जो भर्तियां यहाँ पे हाल ही में करवाई गई हैं उनकी समय पे भर्तियां हो जाना। जैसे हिंदी भाषा राज्यों की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन समय पर परीक्षा करवाने, रिजल्ट समय पर देने के लिए राजस्थान से आगे पाए गए हैं। साथ ही बिहार की बात करें में अब स्थितियां पहले से काफ़ी बेहतर बताई गई है। इस कारण इन प्रदेशों में उम्मीदवारों को समय पर नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन आरपीएससी के द्वारा यानी कि राजस्थान आयोग की अगर बात करें तो अभ्यर्थियों को समय पर नौकरी ना मिलना, उसके लायक राजकीय सेवा में मौका करने का उनको मौका अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाता। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे बताया गया है। हालांकि एक और हम बात करते हैं इसी के साथ में, जिसमें अगर बात करें एक जो उम्मीदवार हैं उनके रिजल्ट्स भी हाल ही में जारी किए गए, जिसमें सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड 2016 की बात कर रहा हूँ, सीनियर ग्रेड सेकंड जो कि 2016 में आरपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी। उसी के साथ में अन्य भर्तियां भी इसमें शामिल है। कोर्ट केस के कारण उम्मीदवार का रिजल्ट यहाँ पे स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था। हालांकि कई परीक्षा विषयवार यहाँ पे इसमें हुई थी, जैसे अलग अलग विषय में ये एग्जामिनेशन आरपीएससी के द्वारा लिया गया था। तो कोर्ट में अभ्यर्थी के जाने के उपरांत इस प्रकार की ये भर्ती 2016 में अब यहाँ पे अभ्यर्थी को फाइनली ज्वाइनिंग दी गई है। इसके परिणाम एक साल तक यहाँ पे जारी हुए। साथ ही नोटिफिकेशन बार बार में रिवाइज होने से देरी का बड़ा कारण यहाँ पे बताया गया। परीक्षा की तारीख भी तय यहाँ पे नहीं हुई, हालांकि 6 महीने बाद परीक्षा का आयोजन करवाया गया। तब पर परिणाम की बात करें तो लंबा इंतजार अभ्यर्थियों को इसका करना पड़ रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आरपीएससी के काफ़ी भर्तियां जो है, जो 2016 की अभी मैंने आपको सामने एग्जांपल दिया सीनियर टीचर्स का, तो इसके अंदर भी काफ़ी खामियां यहाँ पे अभ्यर्थी बता रहे हैं आयोग के रिगार्डिंग में। तो उनका यही कहना है कि बार बार अपने नोटिफिकेशंस को रिवाइज करना, संशोधित करना, अनेक प्रकार की प्रणाली से गुजरना, तो ये यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे आरपीएससी के कुछ भर्तियों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली, अगर बात करें विवाद हो रहे हैं, जो मुद्दे जो विवादों के हैं, उनके नोटिफिकेशंस को रिवाइज रहते हुए भी यहाँ पे देखे गए। हालांकि अगर बात करें नोटिफिकेशंस की, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं भास्कर की ये पड़ताल यहाँ पे की है, जो कि आज की न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है। आरपीएससी 1.5-2 साल में रिजल्ट आ रहे हैं। 5 भर्तियों में 45,000 अभ्यर्थी इससे
प्रभावित हैं, यानी कि किसी ना किसी पीड़ा से वो यहाँ पे दुखी हैं। दोस्तों 5 बड़ी भर्तियां तारीखों से आप समझ सकते हैं उसकी कंप्लीट गणित को। अगर बात करें कलर के सेकंड में, जो कि 2013 में 7,773 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन 2013 से 2017 के बीच में निकाला गया था। हालांकि ये भर्ती 2013 के नोटिफिकेशंस के साथ ही 2017 में कंप्लीट आरपीएससी के द्वारा करवाई गई थी। परीक्षा की बात करें तो 23/10/2016 को इसका एग्जामिनेशन लिया गया था। परिणाम हालांकि इसका 2/1/2017 से 2/2/2021 के बीच में इसका परिणाम घोषित कर दिए गए थे। जूनियर अकाउंटेंट TRA 2013 के अंदर 3,776 पदों के साथ ही 2013 में नोटिफिकेशन निकाला गया था। 2017 में कंप्लीट ये भर्ती की गई थी। हालांकि इसके एग्जामिनेशंस की बात करें तो 4/10/2016 को करवाए गए थे। परिणाम आप देख पा रहे हैं, ये आपका 7/11/2016 से लेके 23/10/2020 के बीच में निकाले गए थे। सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड 2013 के अंदर 9,176 पदों की। सेम आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे इस गणित को कि कितना कितना यहाँ पे भर्तियों में यहाँ पे पेंडेंसी देखने को मिली है। आपको पता है 2013 से जो भर्ती निकाली है जो कलर यानी कि LDC ग्रेड सेकंड्स के लिए, तो 2013 में नोटिफिकेशन निकला है, उसके बाद में 2017 में वो कंप्लीट हुई है। तो 4 साल का बड़ा गैप यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। साथ ही जूनियर अकाउंटेंट्स की बात करें 2013 के अंदर नोटिफिकेशन निकला है, 2017 में कंप्लीटली पूरी करवाई गई है। साथ ही सीनियर टीचर की बात करें 2013 में नोटिफिकेशन निकला है, 2013 के अंदर ये कंप्लीट हुई है। स्कूल लेक्चरर 2015 की बात करें तो ये भी आपका 13,000 कुछ पदों के ऊपर वैकेंसी निकाली गई थी। साथ ही 2015 के अंदर निकाल के 2017 में कंप्लीटली इनको ज्वाइन किया गया है। अगस्त 2016 के अंदर इसके एग्जामिनेशन भी करवाए गए थे। साथ ही सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड 2016 की बात करें 9,488 पदों के ऊपर वैकेंसी निकाली गई। 2016 से लेकर 2018 के बीच में इसको कंप्लीट किया गया है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे वेरिएशंस, काफ़ी बड़ा अंतराल अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथियों यही सबसे बड़ी मुद्दा आरपीएससी का यहाँ पे इस न्यूज़ के माध्यम से डिस्कस करने का मेरा मेन पॉइंट था, जो कि मैंने आपको इस वीडियो से कंप्लीट भर्तियों के जो भी यहाँ पे हाल ही में चल रहे हैं तो उसके बारे में जो चर्चा थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। दोस्तों एक और अपन बात करेंगे आरएस भर्ती 2021 के बारे में। हालांकि आरएस प्री 2021 के परिणाम यहाँ पे घोषित कर दिए गए। लगभग अगर बात करें तो 60 दिन से कम दिनों में इसके परिणाम यहाँ पे प्री के जारी कर दिए गए। दोस्तों मेंस भी यहाँ पे फरवरी से यहाँ पे इसके शेड्यूलाइज कर दिए गए हैं। हालांकि बात करें आखिर नोटिफिकेशन सितंबर 2021 में रिवाइज्ड हुआ, नवंबर में रिजल्ट्स इसका आ गए। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी मुद्दे आप आरएस भर्ती 2021 में देख ही पा रहे होंगे। तो ये अपने पास में कुछ न्यूज़ थी आज की, जो कि मैंने आपको इस वीडियोस के माध्यम से समझाने की कोशिश की। हालांकि लास्ट में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आरपीएससी के मेन जो चेयरमैन है उनका यहाँ पे इस भर्तियों के रिगार्डिंग में क्या कहना है। दोस्तों इनका ये कहना है कि समय पर भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही, तो इनसे ही पूछा गया है क्वेश्चन। तो इनका ये कहना है कि देरी से होने का कारण सबसे बड़ा है विभाग से जो विज्ञप्ति है, विभाग से जो डिपार्टमेंटली वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट है, अभ्यर्थना है, वो ना पहुंचना एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे बताया गया है। साथ ही विज्ञापन रूल्स होते हैं और कुछ रूल्स पुराने होते हैं, कुछ संशोधित किए जाते हैं, इसलिए कई बार मामला लिटिगेशंस में चला जाता है और डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट में आरपीएससी के केसेस डिले यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है रिक्रूटमेंट में देरी से क्या असर यहाँ पे भर्तियों पे पड़ता है, क्या अभ्यर्थियों पे इस पर जो प्रभाव है वो देखने को मिला। मामले में लिटिगेशंस में न जाएं इसके लिए क्या आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो चेयरमैन साहब का ये कहना है कि देरी से भर्ती पर उम्मीदवारों का उत्साह ऊर्जा कम होती है, साथ ही वह समय पर नौकरी ना पाने भय से कारण उसको डिमोटिवेशन मिलता है। आगे की जो आगामी भर्तियां होती है उसमें भी प्रॉपरली वो एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकता। वहीं समय पे अगर उसको नौकरी मिल जाए तो अन्य नौकरी की उसको आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे भी उनके द्वारा ये कहा गया है। साथ ही इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि कई बार उम्मीदवार गुमराह भी यहाँ पे हो जाते हैं। आयोग ने ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी यहाँ पे बनाई हुई है, जिसमें अभ्यर्थी अगर आरपीएससी नहीं आना चाहता, नहीं आ सकता, दूर दराज गाँव के रहने वाला है, तो उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे जनरेट किया गया है। वहाँ पे अपनी ग्रीवेंसेस जो है, उसकी शिकायतें जो है वो अपनी दर्ज करवा सकता है। उस पर भी यहाँ पे आरपीएससी कमेटीज़ के द्वारा अनुशंसा ली जाती है। दोस्तों ये अपने पास में कंप्लीटली आज की डिस्कस थी, जो कि मैंने आपको इस वीडियोस के माध्यम से न्यूज़पेपर की छोटी सी कटिंग को अच्छी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी समझ में आ गया। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कृपया आपको 1 मिनट ही लगेगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।